नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान मिशन न्यूज़ डीसीके में आपका स्वागत है। कैमरा पर्सन जूली भारती के साथ मैं दिनेश चंद्र कुशवाहा। आज आपको मैं दिखाना चाहता हूं औरैया जनपद के कस्बा दिबियापुर में रजनीश कुमार सिंह जी का जो काम है, क्या-क्या करते हैं आपको दिखाना चाहेंगे योगा से जुड़े हुए और कई चीज़ों का इनके पास जो है एक भंडार है। अध्यापक भी हैं चिरैयापुर विद्यालय में, प्रधानाध्यापक पद पे भी हैं। तो हम पहले चाहेंगे कि कैमरा पर्सन से चारों तरफ का थोड़ा नज़ारा दिखा दें और हमारे साथ आ चुके हैं। बाकी जानकारी खुद ही जो है हम लेना चाहेंगे सर से। नमस्कार सर। नमस्कार। तो आप ही बताइए कि आप जो ये आपने बना रखा है योगा का है और भी तमाम चीज़ें हैं, तो क्या-क्या आप लोगों को यहाँ पर सिखाते हैं और क्या आपके पास? सर, सबसे पहले अपना जो मूल परिचय देना चाहूँगा जी, कि मैं एक शिक्षक हूँ, जी, सहायक अध्यापक जी, पूर्व माध्यमिक विद्यालय चिरैयापुर, जी। भागनगर, जनपद औरैया, हाँ, हाँ। है ना, यूपी से। जी, तो शिक्षक के साथ-साथ बच्चों को पढ़ाने के साथ-साथ जी। जो समय मिलता है, हाँ। उसका सदुपयोग करते हुए जी, मैं यहाँ पे योगा सेंटर का जी। यहाँ शुभारंभ कराया था। हाँ, हाँ। जो बच्चों को योगा सिखाते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये जी। सब लगे हुए हैं। जी। ये योगा क्षेत्र में हमें सर्टिफिकेट मिले कई। हाँ, हाँ। ये आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो है योगा में जी। मैं स्टेट जजिंग का कोर्स करके आया था मिर्जापुर से। अच्छा, अच्छा जी। है ना, जी। जीवाईएसए डिस्ट्रिक्ट योगा एसोसिएशन, जी। है ना, स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट योगा जी। स्पोर्ट्स एसोसिएशन जो है, उसमें मैं संयुक्त सचिव भी हूँ। अच्छा जी। तो योगा में बच्चों के कंपटीशन जो होते हैं जी। उसके द्वारा नेशनल तक जाते हैं, तो उनको जब भी कंपटीशन होता है उसमें जजिंग का भी करता हूँ मैं। जी। और उसके साथ साथ स्काउट में हम रहे जिला सचिव। सर्वधर्म प्रार्थना। सर्वधर्म प्रार्थना सिखाता है स्काउटिंग। जी। तो स्काउट के जो है पहले मैंने बेसिक कोर्स किया, जी। एडवांस किया, हिमालय वुडवेज किया। तो जनपद में जिला सचिव भी बना मैं। जी। लेकिन कुछ परिस्थितियां आ गई थी हमारी। भाई का जो है एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा सा समस्या थोड़ी थी और घरेलू समस्या समय नहीं दे पा रहा था, तो इसलिए मैं त्याग कर दे दिया उससे। लेकिन उसके बाद भी मैं लगा हुआ हूँ योगा क्षेत्र में। डांस स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, अच्छा जी। उसमें भी मैं जिला सचिव हूँ। तो बच्चों को डांस तो ओलंपिक में है। तो कितने आप काम एक साथ? देखिए, ये जो है इसका श्रेय जाता है हमें एनसीसी और स्काउट का, क्यों मैं 9th क्लास से ही एनसीसी किए थे बुलंदशहर से, डीएवी इंटर कॉलेज से। तो वहाँ से जो है यही सीखा है, हमें ऑलराउंडर बना देता। शुरू से यूनिफॉर्म पहनी हमने 9th क्लास से। तो यूनिटी एंड डिसिप्लिन शुरू से सीखा हमने, उसका मोटो ही होता है एनसीसी का। तो उसके करने के बाद फिर मैंने स्काउटिंग में रोवर रेंजेस का किया कोर्स, रोवर्स का पूरा रिवर्स रिपोर्ट किया। उसके बाद टीचिंग में आया, तो मैं तो सोच रहा था कि शायद यूनिफॉर्म मेरी छूट गई, अब नहीं पहन पाए कभी। लेकिन मुझे मौका मिला, फिर मैंने बेसिक कोर्स किया और उसके बाद ब्लॉक स्काउट मास्टर का दायित्व संभाला भागनगर का। उसके बाद जिले में आए, एडवांस कोर्स किया। बात करते करते आपकी और भी चीजें देखना चाहेंगे। एचडब्ल्यू करने के बाद मौका मिला कि जिला सचिव का पद मिला, उसका दायित्व का निर्वहन किया। अभी देखिए, इसके साथ साथ मैं जो है थोड़ा समय देखा कि एक आयुर्वेदिक में योगा में आयुर्वेदिक का वरदान है मर्मा चिकित्सा और हीलिंग का। ये देखिए मर्मा चिकित्सा ये है, इसका सर्टिफिकेट भी वहाँ पे है, थोड़ा ये लगा हुआ है, देखिए मर्मा चिकित्सा है। और अल्ट्रा क्वांटम हीलिंग का कोर्स किया। ये चूंकि हमारे गुरु जी हैं, डॉक्टर साहब हैं। मेडल बहुत सारे आपने प्राप्त किए हैं। मेडल ये बच्चों को भी मिले हैं, दिखा दिया। अच्छा, बच्चों के भी साथ में? मतलब हमारे बच्चे जो है दोनों हैं जी, 2 बेटे हैं जी। तो बड़े बेटे ने ये सब 8 नेशनल खेल चुका है मार्शल आर्ट में। अच्छा। सवात में फ्रेंच किक बॉक्सिंग, कराटे में, ताइक्वांडो में, इस तरह से हंडो गेम है जी। तो 8 नेशनल खेल चुका है। उसके साथ में भी गया। हमारे मित्र हैं इंद्रजीत सिंह सेंगर, जो यहाँ जनपद चला रहे हैं मार्शल आर्ट का। तो मार्शल आर्ट जो एसोसिएशन उनका जो है, उसमें मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूँ। तो उनके साथ में बच्चों के संग और भी बच्चों को ले जाते हैं, वो भी नेशनल खेले हैं सर। अच्छा, इसको ये जो मछली पालने वाला है, इसको भी आपने बदल दिया है? इसका सर सदुपयोग ये किया है, ये चटक गया था थोड़ा, जब मछली पालन करता था, इसमें मछली रख रखी छोटी छोटी जी। तो जब थक के आते थे, थोड़ा देखते थे तो मन अच्छा हो जाता था देख के मछलियों को जी। तो इसके चटक गया थोड़ा सा, तो पानी निकल जाता था जी। तो मैंने इसे फेंकने से अच्छा ये समझा कि इसका सदुपयोग किया जाए कुछ। मतलब तो इसमें मैंने फिर ये मूर्ति लेके आया जी, जो शिक्षा के
प्रतिबिंबित करती है हाँ हाँ कि शिक्षा पढ़ी जाए, जी। शिक्षा प्रति जागरूक करती है। तो वो मैंने लगाया, लाइट लगाई, लोग देखते हैं इसको जी तो थोड़ा एक अलग लुक आता है। हाँ, मतलब जो चीजें वेस्ट होने वाली थी उसको भी आपने जी जी यूज में ले लिया है। जी सर। ये क्या चीज है? ये मरम्मत है, एक्सरसाइज के हैं। अच्छा अच्छा ये जो है साइकिल, घुटनों में दर्द है जैसे तो साइकिलिंग कर सकते हैं। ये जो रोलर है, जी यहाँ बैठ के पैर से इस पे जब एक्यूप्रेशर करते हैं ना, जी तो वो भी एक कोर्स किया था मैंने अच्छा एक्यूप्रेशर अच्छा का। अच्छा और ये उसी का है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और अपने बेसिक शिक्षा परिषद से जी हमने डीएस साहब से थोड़ा टाइम लिया, जी परमिशन ली, जी तो मैंने DNYS कर रहा हूँ यहाँ से जी 3 साल के, 2 अच्छा। साल हो चुके हैं, अच्छा अच्छा तीसरी साल जी ये DNYS डिप्लोमा इन योगा एंड नेचुरोपैथी इसका कर रहे हैं। ये आपने जो सेटअप लगा रखा है इसका क्या काम होता है? ये सर ICT के तहत आते हैं सब, जी है ना। जी तो इसमें क्या है, ये सब लगे हुए लाइट, ये से मीटिंग करते हैं हम ऑनलाइन। अच्छा, यही ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हैं हम। अच्छा अच्छा मंगेश गुले जी हैं, जी वो करवाते थे, और भी कई ट्रेनिंग है जी अपने शिक्षा से संबंधित भी ट्रेनिंग है, दीक्षा ऐप पे आती है। हाँ, वो हाँ। सब इसी पे हम करते हैं। ये मर्मा चिकित्सा के बिंदु होते हैं, 107 बिंदु होते हैं पूरे बॉडी में। जी कि कोई भी दिक्कत होती है तो उसमें कुछ शरीर में बिंदु दिए जाते हैं जी उसको जब हम दबाते हैं, सिमुलेट करते हैं, हाँ हाँ उससे जो है नसें खुलती हैं, है ना, जी तो ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, तो उससे जो बीमारी, जो हम समझते हैं कि किसी बीमारी है, जी वो दूर हो जाती है। अच्छा अच्छा और वैसे भी आप जानते हैं एलोपैथी में वैसे दवाई लेते हैं जी तो साइड इफेक्ट तो कहीं ना कहीं करती है। हाँ हाँ तो हमें अब जो है प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ लौटना पड़ रहा है। कई लोग आ रहे हैं इसमें, जी तो इस पर विश्वास भी करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा पे। जी सर। इसका जो लाभ है वो धीरे धीरे होता है, अंग्रेजी लेकिन दवा स्थायी होता है। स्थायी होता है। एलोपैथिक दवा आपने खाई, जी तुरंत आराम मिल जाएगा, हाँ हाँ लेकिन उसके बाद 2-3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद फिर से लगता है जी कि हमें जो है फिर से दिक्कत आ रही है। इस दरवाजे के पीछे क्या है उसको भी थोड़ा। अब इसके पीछे हमारा थोड़ा पुस्तकों का संग्रह है, अच्छा और थोड़ा आइए। जी 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 दिखाते हैं। तो तो ये पहले देखिए, हमारे जो ज्ञान के प्रतीक है, शांति के प्रतीक हमारे, जी ये भगवान गौतम बुद्ध जी हैं। जी दिखाइए, कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि चारों तरफ का दिखाइए थोड़ा, कितना अच्छा है यहाँ। अब ये ध्यान लगाना, ज्ञान प्राप्त करना इन्हीं से सीखा है, बाबा साहब से सीखा है कैसे जी। शिक्षा ग्रहण की जाए। जी और बाबा साहब ने जो किया है सभी के लिए किया उन्होंने, चाहे कोई भी हो, तो शिक्षा के प्रति जागरूक हों, ये जी। सभी से हम उम्मीद करते हैं। जी ये सब हमारे पास संग्रह है पूरा पुस्तकों का, हर तरह की किताब है, योगा संबंधित है, भारतीय दंड संहिता, शिक्षा का अधिकार है ना, और ये बुद्ध, अम्बेडकर और बौद्धाचार्य है ना, बुद्ध कथा, जी और कई हैं इससे संबंधित सूत्रों के इतिहास, ये सब कोई। थोड़ा ये पुस्तकों को एक बार दिखा दीजिए कि यहाँ पर वो पुस्तकें हैं महापुरुषों की जो प्रत्येक व्यक्ति के कहीं ना कहीं काम आने वाली। ये जो है बिजनेस माइंड भी होना चाहिए बच्चों को, जी। कि आजकल देखिए नौकरी सबको नहीं रखी। जी एजुकेटेड हैं लेकिन नौकरी, बेरोजगार बहुत से लोग हैं। हाँ। लेकिन अगर हम उसे अगर सकारात्मक रूप से अगर पुस्तकों को पढ़ें, जी क्यों पुस्तकें ही एक ऐसी होती हैं जो हमारी सच्ची मित्र होती हैं, जी। मुसीबत साथ देती हैं पुस्तकें ही। आजकल लोग क्या है, सोशल मीडिया पे ज्यादा जाते हैं, जी यूट्यूब यूनिवर्सिटी का जी काफी अध्ययन करते हैं, लेकिन वो हमेशा सत्य नहीं होता है। लेकिन हमें विश्वास करना है तो पुस्तकों पर करना है, क्योंकि इसमें जो लिखा है वो तो प्रूफ है, प्रूफ पूरा। है। ऐसे नहीं लिखता, ये पुस्तकें ऐसे नहीं छपती, ये सभी जानते हैं, अप्रूव होगा तभी छपती हैं, ठीक है। तो ये सब अच्छा, ये कुछ पुस्तकें भी भरमा देती हैं, उसको कैसे लोग समझें कि ये ओरिजिनल है ये लोकल, इस पे थोड़ा। अब बहुत से लोग जो है सस्ते के चक्कर में खरीद लाते हैं जी कि सस्ते में ले कोई चीज। जैसे एक पुस्तक दिखाता हूँ मैं, जी ये है जी द सीक्रेट। जी। ये वैसे बहुत अच्छी पुस्तक है, पढ़नी चाहिए। हाँ। क्या यूनिवर्स से हम जो कहेंगे, जी। माइंड 2 तरह के होते हैं, है ना, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड। तो हम जो सबकॉन्शियस माइंड से कहेंगे वो चीज होगी, हम जैसा मन हमारा कहेगा हाँ वैसा हकीकत में बन जाएगा। जी। अगर हम नेगेटिव थॉट रखते हैं, विचार रखते हैं, जो हम सोचेंगे, जो विचार करेंगे वो होना है। और अगर हम सकारात्मक विचार रखेंगे, पॉजिटिव सेंस लेके चलेंगे हमेशा, तो पॉजिटिव ही होगा। जी ये तो ये पुस्तक द सीक्रेट बहुत ही अच्छी है, पढ़नी चाहिए। तो ऐसी ऐसी और भी हैं, कई पुस्तकें योगा संबंधित है ना, ज्ञान गंगा है, योग है ना, बॉडी लैंग्वेज है, जल चिकित्सा है ना। इसमें आप देख रहे हैं मेडिकल है, ये स्वदेशी चिकित्सा है, संगीत चिकित्सा भी होती है। अच्छा, संगीत से भी संगीत से जब आपको टेंशन हो ज्यादा या ज्यादा दिक्कत हो रही हो, सैड हो ज्यादा, तो हल्की म्यूजिक चला लें, तो उससे हम लोग बहुत ही रिलीफ महसूस करते हैं।
और ये हम जो है बैठ के बच्चों को भी सिखाते हैं। बच्चों को जैसे हम स्कूल भी ले जाते हैं, जब बच्चे मस्ती करते हैं ना, खुश करना होता है बच्चों को, तो इस पे जो है एक धुन भी बजाते हैं। हाँ, वही थोड़ा चाहेंगे कि थोड़ा जो है दर्शकों को पता चले कि डांस वाली जैसे बच्चों की। जी ये थोड़ा हो जाता है कोई हाँ, ये इसमें साउंड भी है, इससे बजता रहेगा ये। हाँ। बच्चों को सिखा देते हैं धीरे धीरे। तो और दूसरी बात ये है, ये चीज हमें जो है अध्ययन तो करनी चाहिए पुस्तकों का, और साथ साथ जब सैड हो, ज्यादा दिक्कत हो, तो हमें म्यूजिक का भी सहारा लेना पड़ता है। अच्छे गाने भी सुनने पड़ते हैं, है ना, तो उससे माइंड काफी रिलीफ होता है उससे। जी सर। तो ये छोटा सा घर है, थोड़ा आशियाना है। नहीं, आपका छोटा सा घर है लेकिन आपका हौसला बहुत बड़ा है। अब ये मेरा ये विचार है सर, 3 साल का मैं DNYS कर रहा हूँ जी, तो 2 साल तो जो इस साल और है ना, तो यहाँ पे हम ये सोच रहे जी, ये ना करके यहाँ 3x6 का एक यहाँ बेड बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, है ना। उसके बाद यहाँ पे हम वो लाना चाहते हैं स्टीम बाथ जी। स्टीम बाथ से अगर हम डिटॉक्स करते हैं अपने शरीर को, तो बहुत सारी बीमारियां अपने आप चली जाती हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे कुछ लोगों को अपना ट्रीटमेंट करवाना है जी, तो उसका कैसा क्या रहता है, चार्जेस क्या है? ये सर मेरा जो आवास है जी, ये दिव्यापुर में है, गुंजन टाकीज के सामने है जी सर, और सोशल मीडिया पे डाल रखा है। तो मरमा चिकित्सा या हीलिंग जो है, अल्ट्रा क्वांटम हीलिंग जी, तो ये दोनों थोड़ी अलग अलग हैं। और एक्यूप्रेशर भी है, वो अलग है थोड़ा सा। एक्यूप्रेशर में कई पॉइंट होते हैं, इसमें केवल 107 पॉइंट होते हैं मरमा चिकित्सा में जी। तो मरमा थेरेपी देते हैं, इससे आराम काफी मिलता है कई बीमारियों में, कोई बिना दवाई के जी, कोई साइड इफेक्ट नहीं। और योगा में एक्सरसाइज वगैरह बताते हैं जी, उससे भी ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है स्कूल के बाद हम ये समय देते हैं थोड़ा जी, समय का सदुपयोग करते हैं कि हम समय व्यर्थ न गवाएं। एक एक मिनट बहुत कीमती है जी। तो स्कूल के बाद लगभग शाम को 4:30 बजे के बाद 8 बजे तक जी, यहाँ मेरे आवास पे कई लोग आते रहते हैं, उनको सेवा देते रहते हैं, ठीक हो जाते हैं, चले जाते हैं। अच्छा, वही तो जानना चाहिए, सेवा क्या कुछ इसका चार्जेस है या बिल्कुल? चार्जिक तो ऐसे बताता हूँ चार्जेस का जी, कि जो हमारे जो डॉक्टर मंगेश गुले जी हैं जी, महाराष्ट्र के पुणे के, इन्होंने ट्रेनिंग दी है जी, उन्होंने ये कहा था कि निःशुल्क चीज विद्या का अपमान होती है कि निःशुल्क ना करो, क्योंकि उसकी फिर वैल्यू नहीं रहती है। तो चार्ज तो नहीं रखा मैंने, फीस भी ज्यादा वो कोई खास नहीं ले रहे, बस ये फीस हम लेते हैं, बस ये है मैंने ये टेक्निक है भाई, 2 in 1 ये दान पात्र है ये। ठीक है जी, जो इच्छा हो 100-50 जो भी आपकी इच्छा। और बहुत से गरीब लोग हैं बेचारे, वो दे भी नहीं पाते, कोई बात नहीं, 10 रुपए भी कर देते हैं जैसे गरीब लोग हैं, लेकिन जिन्हें अच्छा लगता है हमें ये डॉक्टर पर या कहीं जाने, हॉस्पिटल जाने पे 10,000 लग सकते हैं, तो अपनी इच्छा से इसमें दान कर सकते हैं, जो भी उनकी इच्छा हो। और अगर पैसे नहीं है तो इधर से आप बार कोड पे इस पे भी कर सकते हैं, 2 in 1 बना रखा है। इसका उद्देश्य केवल ये है थोड़ा ये बहुत बड़ी बात है, जैसा कि मैंने बार बार जिक्र किया कि इसके चार्जेस क्या है, कैसे लोग यहाँ पर आए, क्योंकि लोग संकोच करते हैं कि पता नहीं कितना पैसा लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है कि आप मर्जी के अनुसार जो आपकी इच्छा हो दान दे सकते हैं, और आपके पास अगर नगद पैसे नहीं है तो बार कोड से आप फोन पे, गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं, और नहीं है तो जरूरी भी नहीं है। हाँ, नहीं ऐसा जो कुछ लोग हैं नहीं है बिल्कुल, तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन जो है हमें निःशुल्क वैसे नहीं करना चाहिए, वैसे मेरी जो सोच है कि कोई विद्या है उसका तो सम्मान करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि यहाँ जो आते हैं, जो पैसा जो भी दान करते हैं, उससे मैं क्या करता हूँ, जो लोगों के लिए उपयोगी चीजें हैं जी, इसमें मरमा थेरेपी में है या फिर एक्यूप्रेशर के कुछ मैंने लगा रखे हैं इक्विपमेंट, तो ये उन्हीं से मंगा लेता हूँ मैं, उन्हीं के लिए, जिससे कि आगे उसी से बढ़ोतरी हो, किसी और आने वाले को थोड़ा सहयोग मिल सके, है ना, जरूरतमंद जो हैं सक्षम देने के लिए होते हैं, तो उससे ये और लोग जो हैं है ना, उनकी थोड़ी मदद हो जाए, उनके लिए अच्छे ये इक्विपमेंट आ जाए, सोचा ये है। देखिए ये रखे हुए हैं, ये उसी से सब मंगाए हुए हैं मैंने। तो हम चाहेंगे, और ये देखिए ये कुछ इक्विपमेंट है, ये रीढ़ की हड्डी के लिए है, ये रोलर है इस तरह से ना, और ये कुछ
सर। अच्छा, ये सारे जो हाँ, है ये सब आपके एक्यूप्रेशर के पॉइंट है, इस तरह से लेते हैं, ये जी। सब करते हैं। तो ये सब है पॉइंट, तो ये सब मंगा लेते हैं लोगों के लिए। तो ये है सर। तो इस वीडियो के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो ये देना चाहते हैं सर जी। कि हमें जो है अपने बच्चों को या जिसको भी शिक्षा बहुत ज़रूरी है, कोई भी शिक्षा हो, जी। हमें शिक्षा लेते रहना चाहिए, हमेसा अनवरत एक छात्र बन के रहना चाहिए। जी, कुछ ना कुछ हाँ, सीखते ही रहना चाहिए। तो हम चाहे अब 44 की लगभग उम्र हो गई है, लेकिन अब भी हम सोच रहे हैं ये DNYS कर रहे हैं पत्राचार द्वारा या वैसे है, तो हम पढ़ते रहते हैं, नई चीज़ सीखते रहते हैं। नंबर आप एक बार अपना बोल दीजिए। नंबर मेरा है जी। 9761000307। तो ये पुनः कोई भी कॉल कर सकता है, किसी जी। समस्या हो, क्योंकि फ़ोन करके ही थोड़ा-सा आए ज़्यादा सही है। नहीं, नहीं, है बिल्कुल, ना? एक टाइम टेबल होता है हाँ, मिलने थोड़ा-सा का। कि शाम को 4:30 बजे के बाद ही यहाँ रहते हैं, जी। या अटेंडेंस कुछ काम भी पड़ सकता है, एक बार फ़ोन करके थोड़ा-सा संपर्क कर लें जी। और यहाँ आ जाएँ, मोस्ट वेलकम। और उन्हें बहुत जल्दी आराम, ये जो मर्मा चिकित्सा करते हैं, जी। उसका तुरंत ही 10% 20% करीब तुरंत लाभ मिलता है। फिर धीरे-धीरे जब नसें खुल जाती हैं, तो उससे बहुत आराम मिलता है सर। तो हम ये चाहते हैं सर कि जैसे हम लोग बीमार जो हो जाते हैं, बिल्कुल चारपाई पड़ जाते हैं, तब ध्यान आती है कि हमें इलाज कराना है। अगर हम शुरू से ही अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, जी। ये मंदिर को हम लोग डेली साफ करते हैं या कोई भी धार्मिक स्थल, लेकिन ये हमारा शरीर मंदिर है ना, इतना कीमती शरीर है, इसी से सब कुछ है। जब तक ये शरीर है तब तक सब कुछ है, संसार है, सब कुछ है। लेकिन जब शरीर पे ध्यान नहीं देंगे तो मतलब क्या है? सही बात है ना? तो शुरू से अगर व्यायाम करें, योगा करें, ध्यान करें, तो हमें इतनी टिपिकल उस पे कंडीशन पे नहीं जाना पड़ेगा। जी। है ना? तो हमारे पिताजी जो हैं वहाँ पे आईसीयू में रहे थे 1 महीना, तो हम उसी समय समझ गए थे कि अगर नरक कहीं है तो देखो वहाँ हर वो हो जाता है, एक बार जो पहुँचता है, तो बड़ा दिक्कत होती है, परिस्थितियाँ आर्थिक रूप से भी समस्या आ जाती है बहुत ज़्यादा, शारीरिक रूप से भी समस्या आ जाती है। तो ऐसी नौबत ना आए, तो हमें प्रकृति की ओर लौटना पड़ेगा, उसका सम्मान करना पड़ेगा और हमें जो प्राकृतिक चिकित्सा या जो भी है उसका सहारा लेना पड़ेगा। जी, यही कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।